जोहार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। जेएसएससी सीजीएल की आगामी परीक्षा के लिए आप सभी उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं और उसके इस कड़ी में ये करंट अफेयर्स का सीरीज मील का पत्थर साबित हो सकेगा। हम लोग करंट अफेयर्स को कुछ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके लाए हैं कि जो आपके 11th आवर जो इस परीक्षा के अंतिम घड़ी में आपको एक रिवीजन नोट्स की तरह प्रोवाइड करेगा। आज हमारा पहला दिन है। आज हम लोग झारखंड के जितने भी स्कीम्स हैं और अभी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और कुछ फैक्ट्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम लोग अराउंड 55 क्वेश्चंस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज बनाया जा रहा है सो दैट कि आपका एक रिवीजन के साथ साथ लास्ट मिनट आपका रिकैपिचुलेशन भी हो सके। सेशन को शुरू करने के पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस के हार्दिक बधाइयाँ और नया साल आपके लिए सक्सेस, उन्नति, उत्साह के साथ साथ आपके सफलता का प्रतीक हो, ऐसा हम आशा करते हैं। और सेशन को बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। हम अपने को कृतज्ञ फील करते हैं कि आपके इस लक्ष्य प्राप्ति के साध्य में एक संकल्पित तरीके से आपको कुछ हेल्प कर सकें और आपका आने वाला समय उज्ज्वलता से भर जाए, ऐसा हम लोग आशा करते हैं ना। हमारा जो जीवन है ये हमेशा एक ग्लोरियस गिफ्ट है और इस ग्लोरियस गिफ्ट की प्राप्ति के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी है और हमें हमेशा ही बढ़ते रहना है। तो चलिए इन शब्दों के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि Which of the following district of झारखंड is selected under आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत इन जिलों में से किसे आकांक्षी जिले की तरह शामिल किया गया है। ये झारखंड से है, जैसे ऑप्शन ए गोड्डा, बी रांची, सी धनबाद और डी बोकारो। आपको ये बताना है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड राज्य के किन जिलों को आकांक्षी जिलों के लिए चुना गया है या सिलेक्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना? सही आंसर है गोड्डा। सो आपको पता है कि गोड्डा, गिरिडीह और हजारीबाग इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माने आकांक्षी जिला के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चुना गया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? गोड्डा होगा। साथ में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंख योजना। राज्य सरकार के द्वारा पंख योजना चलाया गया था और इस पंख योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था ना? नंबर ए वुमेन एम्पावरमेंट, नंबर बी जेंडर इक्वालिटी, नंबर सी चाइल्ड एजुकेशन और माफ कीजिएगा ये नंबर डी है, दैट इज योर माइनॉरिटी स्कीम्स है। तो राज्य सरकार के द्वारा पंख योजना चलाया गया था और इस पंख योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था? क्या ये जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड था? क्या ये चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है या क्या ये फिर माइनॉरिटी स्कीम्स है? तो इसका सही आंसर क्या है ना? चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है कि स्कूली शिक्षा से जो बच्चे थे उनको जोड़ने का ये स्कीम था जिसको था पंख योजना। ठीक है। सो सेकंड स्कीम क्या है? पंख योजना। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। द क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अंडर द ULPIN योजना एवरी लैंड पार्सल विल बी लिंक्ड विथ। राज्य सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है। एम्बिशियस स्कीम में क्या है कि जो भी आपके लैंड पार्सल्स हैं उसके लिए ULPIN योजना, कभी कभी इसको उल्पिन योजना भी बोलते हैं। तो इसका क्या क्वेश्चन है कि जो लैंड पार्सल को किससे जोड़ा जाएगा, किसके साथ इसको लिंक किया जाएगा। पहला ऑप्शन ए इज आधार कार्ड, ऑप्शन बी वोटर ID कार्ड, ऑप्शन सी राशन कार्ड एंड ऑप्शन डी इज द पैन कार्ड। तो इस उल्पिन योजना में जो भी लैंड पार्सल है, लैंड के सिक्योरिटी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए किससे जोड़ा जाएगा ना? आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। आप सभी को पता है कि अभी जितने भी हमारे पास दैट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गवर्नेंस के लिए जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे आप वोटर ID की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, बैंक अकाउंट की बात करें, उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। राइट। सो आधार कार्ड से ही आपका ULPIN योजना के तहत भी इस लैंड पार्सल का जो भी कोड बनेगा उसको जोड़ा जाएगा। आधार कार्ड याद रखेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटो हो खेल विकास योजना। ना शहीद फोटो होल खेल विकास योजना का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ए, गिव एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा। नंबर बी, गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्पोर्ट्स प्लेयर। सी, इंक्रीज द बजटरी एलोकेशंस टू आर्चरी। और डी, नन ऑफ द अबव। तो फोटो हो खेल विकास योजना के तहत क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू? दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्पोर्ट्स प्लेयर, न फाइनेंस जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको क्या वित्त राशि या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा? ऑप्शन सी की बात करें, इंक्रीज द बजटरी एलोकेशन टू आर्चरी, जो धनु जैसे कि आर्चरी जो है तो क्या उसमें बजटरी एलोकेशन बढ़ाया जाएगा? या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना? हम फोटो हो खेल विकास योजना के तहत ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, कि हर एक ग्राम में ना मैदान बनाया जाएगा और इस मैदान के तहत आपके जो अंदर हिडन टैलेंट है, स्पोर्ट्स का स्पिरिट है, उसको बढ़ावा दिया जाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ उस स्किल के साथ आप स्पोर्ट्स कोटा के तहत आप एम्प्लॉयमेंट भी हासिल कर सकें, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी भी इसका स्कोप है जी फोटो हो खेल विकास योजना। तो ये काफ़ी एम्बिशियस स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है। आने वाले समय के लिए, आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि व्हेन दी फोटो हो खेल विकास योजना वाज लॉन्च्ड। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग फोटो हो खेल विकास योजना की बात किए थे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, स्पोर्ट्स स्पिरिट्स को डेवलप करना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बताइए कि फोटो हो खेल विकास योजना का शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन ए 4 मई 2022, ऑप्शन बी May 4, 2020, ऑप्शन सी June 5, 2021 एंड डी दैट इज November 15, 2020। क्या ये 4 मई 2022 को लॉन्च किया गया, या फिर 4 मई 2020 को लॉन्च किया गया, 5 जून 2021 को लॉन्च किया गया, या फिर 15 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया? तो ये फोटो हो खेल विकास योजना 4 मई 2020 को लॉन्च किया गया और ये काफ़ी एम्बिशियस स्कीम है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये हाईली पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए अच्छे से आप फैक्ट्स को तैयार करेंगे। स्कीम्स जब भी पढ़ें तो आप 2-3 बातें जरूर ध्यान रखें। पहला कि डेट ऑफ लॉन्च, किस डेट को लॉन्च किया गया, स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और स्कीम में कौन नोडल एजेंसी है, मतलब उस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, नोडल एजेंसी। तो फोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत 4 मई 2020 को शुरू किया गया और इसके तहत आपके अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट्स को डेवलप करना है। हर एक ग्राम पंचायत पे विलेज मतलब मैदान डेवलप करना है और उस स्पिरिट के साथ आप एम्प्लॉयबिलिटी भी डेवलप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के तहत एम्प्लॉयमेंट भी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये हाईली एम्बिशियस स्कीम है झारखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, टू इंक्रीज द 5 लाख करोड़ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच स्कीम। नीचे कुछ स्कीम्स दिया गया है, उसमें से 5 लाख करोड़ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी किस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को 5 लाख करोड़ लीटर ऑफ वाटर से बढ़ाना है। क्या ये प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना का ऑब्जेक्टिव है, बिरसा हरित ग्राम योजना का ऑब्जेक्टिव है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का ऑब्जेक्टिव है, क्या ये आत्मनिर्भर भारत योजना का ऑब्जेक्टिव है? आपको बताना है कि 5 लाख करोड़ लीटर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना निम्न में से किस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है? क्या ये प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना? नहीं। बिरसा हरित ग्राम योजना, क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है? नहीं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये याद रखिएगा, ये उस फोटो हो खेल विकास योजना के तहत ये दूसरा हाईली एम्बिशियस स्कीम है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ठीक है, तो आज की रात हम लोग जेएसएससी सीजीएल के साथ गुजारते हैं। आने वाला समय रात दिन को एक करके पढ़ें और इतना पढ़ें कि आपको मलाल ना हो कि कुछ छूट गया यार मेरे दोस्त। तो आने वाला समय आपके लिए ये दैट इज कॉल्ड नेल इन द कैफिन होना चाहिए। तो ये 5 लाख करोड़ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ये किस स्कीम का उद्देश्य है, किसका ऑब्जेक्टिव है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का ऑब्जेक्टिव है और ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपका आज हम लोग स्कीम से जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरल फैक्ट्स हैं झारखंड से रिलेटेड, और आने वाले समय में इसी तरह चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराया जाएगा कि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें। आप लोग पढ़े तो होंगे ही, लास्ट मिनट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाले समय में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, और साथ ही साथ जेपीएससी के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल ही रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशंस में यूपीएससी के क्लासेस, जेपीएससी के बैचेज, जेएसएससी के लिए ये फ्री क्लासेस सेशन आप ज्वाइन करके इसका बेनिफिट उठा ले सकते हैं। ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज आप हमारे ऑफलाइन सेंटर बोकारो सेंटर में आके ज्वाइन करके आप वहां पर एग्जाम भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा हरित ग्राम योजना? बिरसा हरित ग्राम योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, एफोरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? दूसरा, डिफोरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सी, प्लांटिंग मैंगो ट्री ओनली। डी, प्लांटेशन ऑफ मोर देन 10 करोड़ ट्रीज। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव आपका ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहा है कि जो बिरसा हरित ग्राम योजना है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या ये वृक्षारोपण माने एफोरेस्टेशन के साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देना है? ना हम सभी को पता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना में आपको फलदार वृक्ष लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है, और इन फलदार वृक्ष के से जो आपका जो आउटपुट प्रोडक्टिविटी होगा उससे आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हासिल कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे सटीक आंसर है, एफोरेस्टेशन एंड दैट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, है ना। डिफोरेस्टेशन तो होगा ही नहीं। इसमें प्लांटिंग द मैंगो ट्रीज ओनली, ये ओनली के चलते गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये सिर्फ फलदार वृक्ष की बात की जाती है। इसमें सिर्फ मैंगो नहीं, इसके साथ साथ आप लीची, जामुन, इस तरह के वृक्ष भी लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको मदद करेगी, और उन प्रोडक्टिविटी, उन प्रोड्यूस से आप अपने बेच के अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? एफोरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो बिरसा हरित ग्राम योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? वृक्षारोपण के साथ साथ आपके इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना। ठीक है, तो ये हाईली एम्बिशियस स्कीम है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोना सोबरन योजना? झारखंड सरकार के द्वारा सोना सोबरन योजना चलाया गया, और उस सोना सोबरन योजना का क्या उद्देश्य रहा और क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो सोना सोबरन योजना के बारे में नाम सुने ही होंगे। तो क्या सोना सोबरन योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड धोती, लुंगी, साड़ी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या केंद्र सरकार धोती, लुंगी और साड़ी प्रोवाइड करेगा? दूसरा, टू प्रोवाइड धोती, लुंगी, साड़ी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या राज्य सरकार धोती, लुंगी, साड़ी प्रोवाइड करेगा? थर्ड, टू प्रोवाइड द धोती, लुंगी, साड़ी बाय द पंचायत। क्या जो आपके ग्राम पंचायत है वो धोती, लुंगी, साड़ी प्रोवाइड करेगा? या टू प्रोवाइड हड़िया दारू बाय द पंचायत, ये पंचायत के द्वारा हड़िया दारू मुहैया कराया जाएगा या प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सोना सोबरन योजना का? ए, बी, सी, डी में आप जल्दी से हमारे साथ कमेंट करके बताइए कि ए, बी, सी, डी में क्या इसका ऑप्शन होगा ना। इसका सही आंसर है ना, राज्य सरकार द्वारा आपको साल में 2 बार धोती, साड़ी और लुंगी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इट इज टू प्रोवाइड धोती, लुंगी, साड़ी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, साल में 2 बार मिलने की इसमें प्रोविजंस है। तो सोना सोबरन योजना किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग द धोती, लुंगी, साड़ी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये हॉट केक की तरह आपको पूछा जा सकता है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार रखेंगे, याद रखेंगे। ये जो प्लास ब्रांड है, ये प्लास ब्रांड क्या है? व्हाट इज दिस प्लास ब्रांड? नंबर ए, क्या ये सोशल सेक्टर स्कीम है? दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है? तीसरा, सी, टू डेवलप द सेंस ऑफ एफोरेस्टेशन, क्या ये वृक्षारोपण स्कीम है? या फिर डी, टू रिस्पेक्ट द ट्राइबल कल्चर, जो ट्राइबल कल्चर को रिस्पेक्ट करने के लिए ये स्कीम है। तो आपको सोच के बताना है कि ये प्लास ब्रांड जो स्कीम चलाया गया है राज्य सरकार के द्वारा वो क्या है। तो आप बताइए, क्या ये सोशल सेक्टर स्कीम है? दूसरा, क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है? क्या ये सेंस ऑफ वृक्षारोपण माने एफोरेस्टेशन को डेवलप करने का स्कीम है? टू रिस्पेक्ट द ट्राइबल कल्चर, ये स्कीम है?
तो ये सबसे सटीक आंसर है कि ये एक सोशल सेक्टर स्कीम है। पलाश ब्रांड क्या है? एक सोशल सेक्टर स्कीम है, याद रखेंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम नहीं है। टू डेवलप सेंस ऑफ एफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण वाला भी स्कीम नहीं है। ट्राइबल कल्चर को रिस्पेक्ट करने वाला, ऐसे कोई बात इसमें नहीं है। ये पलाश ब्रांड सोशल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। एक ब्रांडिंग के तहत आपके जो भी क्राफ्ट्स है उनको बेचा जाना, वो इसका ऑब्जेक्टिव है, पलाश ब्रांड, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी पलाश ब्रांड स्कीम से ही है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ पलाश ब्रांड स्कीम, अभी हम लोग क्या देखे थे कि ये एक सोशल सेक्टर स्कीम है, तो अब पूछ रहा है कि इस पलाश ब्रांड स्कीम का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आप ऑप्शन ए को पढ़े, टू स्टैब्लिश द वुमेन लीडरशिप इन द रूरल इकोनॉमी। क्या ये रूरल इकोनॉमी में, जो ग्रामीण इकोनॉमी है, उसमें वुमेन लीडरशिप प्रोवाइड करना। दूसरा, टू ब्रिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द वुमेन, ना वुमेन में जो वित्तीय स्वायत्तता या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, वो रोजगार सृजित करने का स्कीम है। तीसरा, सखी मंडल इज द नोडल एजेंसी। क्या इस स्कीम के लिए सखी मंडल सबसे जिम्मेदार है? ये डी बोलता है ऑल दी अबव। तो आपको इसमें बताना है कि पलाश ब्रांड स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ये वुमेन में लीडरशिप डेवलप करना सही उद्देश्य है। दूसरा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लाना और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी लाना, ये ऑब्जेक्टिव भी है। और सखी मंडल, याद रखना है कि सखी मंडल इसके लिए जिम्मेदार है। सखी मंडल एक नोडल एजेंसी की तरह है। सखी मंडल अभी हम लोग देखेंगे, 2-3 स्कीम का ये नोडल एजेंसी है। तो आपको सखी मंडल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, घुमा के, कि बताइए सखी मंडल किन किन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जिम्मेदार है। ओके, तो पलाश ब्रांड पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। पलाश ब्रांड में सारे ऑब्जेक्टिव इसके सही है, दैट इज कॉल्ड डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? डी। मैंने यहाँ वुमेन लीडरशिप, रूरल इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इन सब की बात होती है, इसलिए इसको सोशल सेक्टर स्कीम बोला गया है ना, सोशल सेक्टर स्कीम। और इसमें सखी मंडल इसका नोडल एजेंसी है, सबसे मेन एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बात हो रही है कि द हाउ मेनी वुमेन वुड बी लिंक्ड अंडर झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ये राज्य सरकार द्वारा चलाया गया आजीविका स्कीम है। आजीविका स्कीम का नाम क्या है? झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। तो हुनर अभियान में कितने वुमेन, ना हुनर अभियान में कितने वुमेन को लिंक किया जाएगा? ना 15 लाख वुमेन, बी 16 लाख, सी 17 लाख और डी 18 लाख। क्या ये 15 लाख की, 16 लाख की, 17 लाख की, 18 लाख? तो बताइए कि झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान में कितने लाख लोग, वुमेन को जोड़ा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ना 17 लाख, 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ा पिक्यूलरिटी से आपको तैयार करना है, क्योंकि 15, 16, 17, 18 बहुत ही नैरो मार्जिन के फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली याद होगा, तभी आप इसको सही आंसर करेंगे। तो इस स्कीम के लिए हुनर अभियान की बात करें तो यहाँ पर 17 लाख महिलाओं को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रही है कि झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान ईजे। ये झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान ये किस तरह की स्कीम है? क्या ये कन्वर्जेंस स्कीम है? दूसरा, एक्सक्लूसिव स्कीम है? सी 700 करोड़ बजटरी एलोकेशन इसके लिए प्रोवाइड किया गया? और डी नन ऑफ द अबव। जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई नहीं है। सो एबीसीडी में आपको चूज करना है कि झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान किस तरह की स्कीम है। ना ये कन्वर्जेंस स्कीम है, ना इस अभियान के तहत अभी हम लोग को पढ़े थे कि 17 लाख वुमेन को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। जो भी हड़िया दारू के बिजनेस में माने अनडिग्निफाइड, डिसरेस्पेक्टफुल तरह के जॉब कर रहे थे, उनको भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की तरह आजीविका प्रोवाइड करने वाला स्कीम है ये। सो ये एक कन्वर्जेंस स्कीम है। आप अभी हम लोग देखेंगे कि जो फुलो झानो योजना है, फुलो झानो योजना में क्या किया जाता है कि अभी हम लोग बातें करेंगे। तो ये फुलो झानो योजना के जो बेनिफिशियरी हैं वो भी यहाँ से जोड़े जा सकते हैं। तो ये एक एम्बिशियस स्कीम है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ये कन्वर्जेंस स्कीम है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, दैट इज कन्वर्जेंस स्कीम। कन्वर्जेंस स्कीम उस तरह की स्कीम को बोला जाता है जो कहीं लिंक प्रोवाइड करता है किसी और के साथ,
है ना, उसको कन्वर्जन स्कीम बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, कैसा ना, प्रधानमंत्री पीएम जन धन योजना एक तरह से हुआ जन धन योजना, और उसी के अंदर फिर हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना भी पढ़ते हैं, सुकन्या समृद्धि। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कन्वर्ज करता है। इस तरह की स्कीम को बोलते हैं कन्वर्जेंस स्कीम। तो झारखंड सरकार द्वारा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान एक कन्वर्जेंस स्कीम है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स डू नॉट एम्ड एट वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण इनमें से कौन सा स्कीम नहीं करता है, या फिर निम्न में से जितने भी स्कीम दिया गया है वो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से लिंक्ड नहीं है ना, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण नहीं है। ए फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बी आशा, सी पलाश ब्रांड और डी समर। ये चारों स्कीम है, ये राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। ये चारों स्कीम्स, इस तरह के सभी स्कीम्स के बारे में आप ऑब्जेक्टिव सब जरूर ध्यान रखेंगे। और ये आपको बता दें यहाँ पर कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना ये भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। आशा स्कीम ये भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। पलाश ब्रांड अभी देखिए ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये जो समर स्कीम है ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये कुपोषण से रिलेटेड है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स डू नॉट एम्ड एट वुमेन एम्पावरमेंट, ना फूलो झानो आशा पलाश तीनों है, डी इज द राइट आंसर, डी है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहेंगे। ये आपके जेएसएससी के साथ साथ पोटेंशियल है कि जेपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही परीक्षा की तैयारी आप जोर शोर से करें, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि व्हेन द फूलो झानो आशीर्वाद योजना वाज लॉन्च्ड। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि जो फूलो झानो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई, जब फूलो झानो योजना को कब लॉन्च किया गया, फूलो झानो आशीर्वाद योजना को कब लॉन्च किया गया बताइए। ए 4 मई 2020, 4 मई 2020 को, 15 नवंबर 2020, 29 सितंबर 2020, 22 दिसंबर 2020। क्या ये 4 मई 2020 को लॉन्च किया गया, बी 15 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया, सी 29 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया, डी 22 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है कि ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, ये किस डेट को लॉन्च किया गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका डेट कौन सा है। तो राइट आंसर है 29 सितंबर 2020। तो राइट आंसर इज सी। ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जो महिलाएं हड़िया दारू इस तरह के जो बिजनेस हैं इनमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, उनको एक अल्टरनेटिव, एक डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कि जो हड़िया दारू का बिजनेस है ये सोसाइटी में लो क्लास, लो कैटेगरी टाइप ऑफ सर्विस की तरह इसको देखा जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि उन महिलाओं को उन लो रिस्पेक्टफुल लेस डिग्निफाइड सर्विस से वापस लाके मेन स्ट्रीमिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी, डिग्निफाइड जॉब, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जिससे कि उनका एक सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके, जिससे कि उनका एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डेवलप हो सके और एक इंक्लूसिव वे में वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। तो इस स्कीम का शुरुआत कब किया गया था, 29 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलें। विच वन ऑफ इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। पहला, सखी मंडल इज द नोडल एजेंसी, बी टू कनेक्ट 20,000 वुमेन टू द डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, सी स्कीम was launched on 29 September 2020, D incentivize the women to shift from हड़िया दारू बिजनेस टू द रिस्पेक्टफुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें पूछ रहा है कि फूलो झानो योजना का स्कीम का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। तो सखी मंडल इधर नोडल एजेंसी ये तो है, टू कनेक्ट 20,000 वुमेन टू द डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट ये हम लोग जब बात करें तो ये रॉन्ग फैक्ट है। स्कीम वाज लॉन्च ऑन 29 सितंबर 2020, इसको लॉन्च किया गया था। और ये थर्ड लास्ट ऑब्जेक्टिव कि इंसेंटिवाइज द वुमेन टू शिफ्ट फ्रॉम हड़िया दारू बिजनेस टू द रिस्पेक्टफुल वुमेन, ये सही ऑप्शन है।
तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। झारखंड इज द फर्स्ट इन द कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू विच स्कीम। नीचे कुछ स्कीम का नाम दिया गया है, उसमें से बताना है कि झारखंड पूरे इंडिया में, पूरे देश में प्रथम किस स्कीम के रिस्पेक्ट में है। पहला, यूनिवर्सल पेंशन योजना के रिस्पेक्ट, कि झारखंड पहला स्कीम है जिन्होंने इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया। दूसरा, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशिया स्कॉलरशिप योजना। सी, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। डी, द समर स्कीम। तो इन चारों स्कीम में बताना है कि किस स्कीम में झारखंड देश में प्रथम स्थान, माने फर्स्ट टाइम इस टाइप का स्कीम है। सो इसका सही आंसर है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशिया स्कॉलरशिप योजना। इसमें आपको पता है कि जो भी इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह से पीएचडी, दैट एमफिल, इस तरह के हायर स्टडी रिसर्च कर सकते हैं। तो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशिया स्कॉलरशिप योजना अपने आप में यूनिक स्कीम है और ये देश में पहली अपने आप में खास स्कीम है, जो इसलिए ये इंडिया का एक नंबर का स्कीम है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन दी कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम, दैट इज मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशिया स्कॉलरशिप योजना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि दैट चीफ मिनिस्टर सपोर्ट ऐप और सीएम सपोर्ट ऐप इज लॉन्च्ड फॉर विच स्कीम ना। ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगा और रिवीजन क्विकली आप कर सकेंगे कि सीएम सपोर्ट ऐप जो है वो किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था ना। ये ए, झारखंड गोधन न्याय योजना 2023, बी, आर्या स्कीम, सी, अगवा आवास योजना, या फिर डी, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। कि इसमें 4 स्कीम्स का नाम दिया गया है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया और इसमें पूछ रहा है कि सीएम सपोर्ट ऐप किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। तो झारखंड गोधन न्याय योजना 2023 नो, आर्या स्कीम नहीं, अगवा आवास योजना नहीं, ये झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना इसका सही आंसर है। तो याद रखेंगे कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट ऐप का शुरुआत किया गया था। नो, इस स्कीम के तहत क्या है कि 25 रुपीज पर लीटर पेट्रोल सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि दैट अंडर द झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना व्हाट इज द मंथली सब्सिडी ट्रांसफर्ड अंडर द डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू ए रेसिपिएंट फैमिली। ये जो पेट्रोल सब्सिडी योजना है उसके तहत अभी हम लोग बात किए कि सब्सिडी ऑफ 25 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा पर लीटर। तो पूछ रहा है कि एक मंथ में कितना टोटल सब्सिडी जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या ये ₹300 पर मंथ होगा, बी 250 रुपीज पर मंथ होगा, सी 350 रुपीज पर मंथ होगा, या डी ₹200 पर मंथ होगा ना। इसमें सब्सिडी पर लीटर कितना है 25 रुपीज और आपको 10 लीटर तक ना सब्सिडी या सब्सिडाइज पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 250 रुपये पर महीने जो रेसिपिएंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में डीबीटी के तहत आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में याद रखिएगा कि डीबीटी में 250 रुपये पर मंथ आपको जो बेनिफिशियरी है, जो रेसिपिएंट है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो स्कीम्स की क्लास है आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी पोटेंशियल क्लास है, क्योंकि स्कीम्स को एक जगह कंपाइल करके जो पॉसिबल क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ आपके लिए बना के हम लोग इस सेशन को कंडक्ट किए हैं। जो करंट अफेयर्स का सीरीज होगा इसी तरह से कंसेप्चुअल एस्पेक्ट को हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसके चलते आपका क्वालिटी एक अच्छे लेवल पे मेंटेन हो सके, लास्ट मिनट में ट्रूली आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखें और चीज़ों को करते रहें, रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताता है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स वेर डिक्लेयर्ड एज ए ड्रॉट प्रोन अंडर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। राज्य सरकार की एक और बहुत ही इस पे एम्बिशियस महत्वाकांक्षी स्कीम है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। हम सभी को पता है कि हमारे झारखंड प्रदेश में सूखा पड़ता है, तो पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने प्रखंड माने कितने ब्लॉक्स में जिसको हम लोग सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कितने प्रखंड है, कितने ब्लॉक्स हैं। आर्टिकल ऑप्शन ए 226, बी 225, सी 224, डी 220। तो आपको बताना है कि कितने जो ब्लॉक्स हैं वो
प्रधान मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सूखा माने ड्रॉट प्रोन घोषित किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 226 प्रखंड है जिसको कि ड्रॉट प्रोन एरिया में डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंडर द गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट लोन कैन बी गिवन। हम सभी को पता है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है कि जो भी बच्चे जो कि स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए इच्छुक होते हैं, वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। लोन उनको एक लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन क्या आपको बताना है कि कितने इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा या जाता है। ए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, बी 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, सी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, या डी एकदम 0% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। आपको बताना है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो कितने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्या ये सिंपल इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे? तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा, और ये 4% पर एनम ना सिंपल इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो रेस्ट अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। माने गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो स्टेट सरकार गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो आपके ग्रांटर की तरह काम करती है ना। जब आपको लोन लेना पड़ता है तो ग्रांटर चाहिए, आपको कोलेटरल चाहिए, लेकिन इसमें आपको कोलेटरल नहीं चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट है आपका ग्रांटर की काम करेगी, लेकिन आपको 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और जो भी इसके अलावा होगा वो कौन बियर करेगा? दैट इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल स्कीम। आप इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा तैयार करके रखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड, लॉन्च डेट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, कोई पिकुलियर डेटा है तो वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आने वाले एग्जाम आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है कि सर्वजन पेंशन योजना ईजे, जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम अभी देखे थे, उसी का दूसरा नाम है सर्वजन पेंशन योजना। तो ये सर्वजन पेंशन योजना क्या है? इट इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नंबर बी, फ्री हाउसिंग स्कीम। सी, दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। डी, एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम। क्या ये सोशल सेक्टर स्कीम है? दूसरा, क्या इसके तहत फ्री हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा? सर्वजन पेंशन योजना के तहत क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि बैंक अकाउंट्स वगैरह खुलाए जाएंगे? और डी, एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम है, क्या ये एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने वाला स्कीम है? तो सर्वजन पेंशन योजना जैसे नाम से ही पता चलता है ये पेंशन स्कीम है। तो पेंशन स्कीम है तो यहाँ पर आप एक ही देख रहे हैं ऑप्शन सबसे सुटेबल है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो सर्वजन पेंशन योजना एक सोशल सेक्टर स्कीम है। फ्री हाउसिंग नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए अबुआ आवास योजना आप लोग जानते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना है। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत सारे स्कीम्स है। तो ये व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज ए सोशल सेक्टर स्कीम। तो सर्वजन पेंशन योजना इट इज ए सोशल सेक्टर स्कीम फ्रेंड। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव तो याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके झारखंड गोधन न्याय योजना से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड गोधन न्याय योजना का वाज लॉन्च्ड बाय, कि जो झारखंड गोधन न्याय योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है। ये क्या हमारे चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी को द्वारा लॉन्च किया गया? बी, बादल पत्रलेख जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सी, रविंद्रनाथ महतो द्वारा लॉन्च किया गया, या श्री मन्ना गुप्ता द्वारा लॉन्च किया गया? आपको बताना है कि झारखंड गोधन न्याय योजना ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ना, बादल पत्रलेख के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ओके, सो झारखंड गोधन न्याय योजना वाज लॉन्च्ड बाय बादल पत्रलेख, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022 से रिलेटेड है। तो ये सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ये राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये
स्कीम के तहत ये स्कीम किस पुराने स्कीम को लॉन्च रिप्लेस करेगा, है ना, ये पूछा जा रहा है। ए सुकन्या समृद्धि योजना, बी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सी सोना सुब्रन योजना, डी फुलोझानो योजना। तो आपको बताना है कि जो सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है वो किस स्कीम को लॉन्च करेगा, रिप्लेस करेगा, माफ कीजिएगा, तो किस स्कीम को रिप्लेस करेगी। तो इसका सही आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी, द मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसका सही आंसर क्या है ना बी, द मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपका अबुआ आवास योजना से रिलेटेड है, और अबुआ आवास योजना पे ऑलरेडी एक पूरी वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं हमारे चैनल से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अबुआ आवास योजना वाज लॉन्च्ड ऑन, ये अबुआ आवास योजना कब लॉन्च किया गया। आपको सभी को पता है कि इसमें 3 रूम का एक पक्का हाउस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्कीम कब लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन ये है। ए 15 अगस्त 2023 को, बी 11 अगस्त 2023, सी 15 नवंबर 2023, डी 25 दिसंबर 2022। तो अबुआ आवास योजना है ना, अबुआ आवास योजना ये किस डेट को लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है, जानना है कि ये कब लॉन्च किया गया है, बताओ अच्छे से। 15 अगस्त 2023 इसका लॉन्च डेट है, कि 15 अगस्त इसी साल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, द सीएम श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस अबुआ आवास योजना का लॉन्च किया गया। ठीक है, इस स्कीम के तहत आपको 3 रूम का पक्का हाउस प्रोवाइड किया जाता है जो भी गरीब फैमिली से हैं। तो अबुआ आवास योजना का लाभ कौन ले सकते हैं, जो मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभ जिसको प्राप्त नहीं हो रहा है, जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उनको अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान प्रोवाइड किया जाएगा। सो लॉन्च डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त 2023। सब ये काफ़ी करंट अफेयर्स, ये रिसेंट स्कीम है, तो ये काफ़ी पोटेंशियल है कि पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें ना। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 से रिलेटेड है। तो हाउ मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल बी सिलेक्टेड अंडर एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022। एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 का क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चों ना, इसका ऑब्जेक्टिव है कि राज्य के कुछ जो नामित और कुछ सिलेक्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आने वाले जो एस्पिरेंट होंगे, जैसे जेपीएससी, यूपीएससी, बैंक क्लर्क, रेलवे, इनकी तैयारी करना चाहेंगे, उनको कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एमबीसीएस स्कीम है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 के तहत कितने कोचिंग संस्थानों का चुनाव किया जाएगा। ए 22, बी 25, सी 27, डी 35। तो कितने कोचिंग चुने जाएंगे इसके तहत, 25 गुणवत्ताधारी कोचिंग जिनका सिलेक्शन किया जाएगा। वो क्या करेंगे, द ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी के साथ साथ अदर जो एस्पिरेंट होंगे उनकी तैयारी के लिए ये राज्य सरकार द्वारा एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 चलाई गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 से है। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन देख चुके जो कि स्कीम से रिलेटेड है, और इन्हीं क्वेश्चंस में से, इसी स्कीम में से कोई ना कोई आपका स्कीम रहेगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके फिर से रिवाइज करें, वीडियो को बार बार देखें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो काफ़ी रेयरली अवेलेबल होते हैं। हम लोग एक काफ़ी इसको मैराथन सीरीज की तरह कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजिकली आपके लिए वीडियो इस तरह बनाया जा रहा है कि आप सही चीज़ों को पढ़ें, लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज कर सकें। अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़े हुए हैं उसको क्रिस्टलाइज जरूर कर लेंगे। अभी भी समय है, अभी पढ़ें, रात दिन एक करके पढ़ें, आपका अभी काफ़ी समय है। आप 1 महीने 20 दिन में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप शांत होकर मेहनत ज़्यादा करें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ समर स्कीम। एक समर स्कीम है, उस समर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ए एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, बी एनीमिया रिडक्शन, सी बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो आपका समर स्कीम है, ये पूछ रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्कीम में हमेशा ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। whenever you read the scheme, first of all you read the date of launch, B you must read about the nodal agency, C you must know about what is the objective of the scheme, right.
सो दिस इज अ स्कीम, समर स्कीम। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, यस ट्रू, ये ऑब्जेक्टिव है। एनीमिया रिडक्शन, ये भी ट्रू है। बोथ द अबव इज द राइट आंसर, ए बी बोथ आर करेक्ट। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26, राइट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द क्वेश्चन नंबर 27 is about the Ved Vyas Awas Yojana 2016. What is the objective of the Ved Vyas Awas Yojana 2016? Ved Vyas Awas Yojana 2016 का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? ए, टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द फिशरमैन, क्या मछुआरों को इसमें हाउस प्रोवाइड किया जाएगा? टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल हैं उनको हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। टू प्रोवाइड हाउसिंग टू एपीएल, जो एपीएल के हाउस कार्ड धारक हैं क्या उनको हाउस प्रोवाइड किया जाएगा? टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द पीबीटीजी, को क्या पीबीटीजी जो हैं उनको हाउस प्रोवाइड किया जाएगा? अब बताइए कि वेद व्यास आवास योजना के तहत किसको हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा? ना, ये मछुआरे जो हैं इनको हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। सो टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द फिशरमैन, दिस इज राइट आंसर। सो वेद व्यास आवास योजना फिशरमैन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करें, सो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? आप सोच के बताइए कि जो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना ना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, इसकी शुरुआत या इसका लॉन्च किस डेट को किया गया था, किस ईयर में किया गया था? ना 15 नवंबर 2020, क्या ये डेट है? बी 15 नवंबर 2016, क्या ये डेट है? सी 15 नवंबर 2011, क्या ये डेट है? या डी 15 नवंबर 2005? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दैट मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का शुरुआत कब किया गया था? ना 15 नवंबर स्थापना दिवस के दिन 2011 में किया गया था। तो 15 नवंबर 2011 इज द राइट आंसर फॉर दिस मुख्यमंत्री लाडली योजना और लक्ष्मी लाडली योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलें। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोकुल ग्राम विकास योजना 2002? सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये गोकुल ग्राम विकास योजना किसके बारे में याद हो रहा है? ना, गोकुल ग्राम विकास योजना ये किस साल लॉन्च किया गया था? ना, ये 2002 में लॉन्च किया गया था। जब हमारा राज्य बना उसके जस्ट 2 साल बाद ही इस गोकुल ग्राम विकास योजना का लॉन्च कर दिया गया था। तो ये गोकुल ग्राम विकास योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आपको बताना है। क्या ए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, बी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज यूथ्स, सी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज रोड्स, डी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज ग्राउंड्स? तो ये गोकुल ग्राम विकास योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या ये जो विलेज है, जो ग्राम है, जो पंचायत है, उसका चहुमुखी विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज यूथ, ये जो गांव के यूथ्स होंगे क्या उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना था? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज रोड्स, जो ग्रामीण रोड है क्या उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना था? या फिर डी, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज ग्राउंड्स, जो मैदान वगैरह है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना था। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, गांव का जो चहुमुखी विकास हो, इसके लिए आपका गोकुल ग्राम विकास योजना 2002 में लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का ऑब्जेक्ट, ये एक तो आपको ऑब्जेक्टिव जानना है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड। सो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितना वित्त सहायता माने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है? पहला 30,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 20,000 रुपये, डी 1 लाख रुपए। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आपको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ना? इसका सही आंसर है ना 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज इज द राइट आंसर। कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 30,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अब थोड़ा हिंदी के मीडियम के बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी में टाइप किए गए हैं। सो हम लोग 50 पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इंग्लिश में करते हैं और 50 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हिंदी में करेंगे ताकि दोनों ही सेक्शन के बच्चे थोड़े कंफर्टेबल हो और पॉजिटिव ऑफ द टाइम के साथ साथ भी आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख पाएँ और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के समझें।
है ना, आप ऑफिसर बनेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लैंग्वेज एकदम भी जीरो ना हो, थोड़ा बहुत आपको सब आना चाहिए, राइट। तो झारखंड के राज्यपाल कौन है, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के जो गवर्नर हैं अभी, वो गवर्नर का नाम बताना है, फटाक से नाम बताइए। ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी सीपी राधाकृष्णन, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, या धर्मेंद्र प्रधान है, या सीपी राधाकृष्णन, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है ना, सीपी राधाकृष्णन अभी झारखंड के राज्यपाल हैं। क्विकली हम लोग आगे बढ़े ना। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, एक राज्यपाल हो गया। अब बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बताइए ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगना चाहिए। ए शिबू सोरेन, बी हेमंत सोरेन, सी कल्पना सोरेन, डी बाबूलाल मरांडी। तो आप सभी को पता है कि हेमंत सोरेन तो अभी झारखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके फादर कौन है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। जो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनका नाम क्या है, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन जी है हमारे मुख्यमंत्री। 33 की बात करते हैं हम लोग ना। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का नाम बताना है आपको। क्या ये न्यायमूर्ति रवि रंजन है, बी न्यायमूर्ति अपरेश प्रसाद सिंह है, सी न्यायमूर्ति राजीव रंजन, या फिर न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा है। तो झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा आपको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके आते हैं 34 में पूछ रहा है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी जो हम लोग का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी मस्ट कॉल इट द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अभी प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है। एक रविंद्र कुमार महतो, बी मथुरा महतो, सी रविंद्रनाथ महतो, या डी स्टीफन मरांडी। तो झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन है ना, जिसको हम लोग स्पीकर बोलेंगे ना, रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड के महाअधिवक्ता कौन है, ए अजित कुमार, बी राजीव रंजन, सी अनिल कुमार सिन्हा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी महाअधिवक्ता कौन है ना, राजीव रंजन है। ये फैक्ट है, आप फटाफट इसको करते जाएं ना। राजीव रंजन अभी झारखंड के महाअधिवक्ता हैं। 36 की बात करते हैं हम लोग। झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी। तो झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है ना, ए अजय सिंह, बी नितिन मदन कुलकर्णी, सी शशि रंजन, डी सुखदेव सिंह। ना चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, जो राज्य के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफ द टाइम आईएएस ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। तभी झारखंड राज्य के चीफ सेक्रेटरी कौन है, मुख्य सचिव कौन है ना, सही आंसर है इसका ना सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह अभी झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी माने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है अभी झारखंड राज्य के ना, ए अजय कुमार सिंह, बी अनिल पाल्टा, सी पंकज कंबोज, डी अनूप बिरथरे। ये इन चारों में से बताना है कि कौन अभी झारखंड राज्य के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस माने डीजीपी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, सही आंसर है अजय कुमार सिंह। ओके, अभी राइट आंसर कौन है इसका, अजय कुमार सिंह, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है कि झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है यहाँ पर निर्वाचन कराने के लिए, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्वाचन आयुक्त कौन है माने इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ए डीके पांडे, बी मुकेश कुमार, सी डीके तिवारी, एंड डी के रवि कुमार। आपको सोच के जल्दी से बताना है कि झारखंड राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो आंसर इसका क्या है, सी द राइट आंसर। सो डीके तिवारी इज द राइट आंसर। अभी कौन है निर्वाचन आयोग, डीके तिवारी, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 39 पूछता है
झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है, ना वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, सॉरी इस क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है, नंबर ए हिमांशु शेखर चौधरी, बी संजय सहाय, सी के रवि कुमार एंड डी ना सुधीर त्रिपाठी। अब सोच के जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ना झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है, ऑफिसर कौन है, ना इसका सही आंसर है के रवि कुमार। के रवि कुमार झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी हैं। 40 की बात करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। झारखंड लोक सेवा आयोग मतलब जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, बी डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकिट्टा जी, सी अनिमा हांसदा जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर नीलिमा किरकिट्टा जी अभी झारखंड के जेपीएससी के चेयरमैन है और वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, सो डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकिट्टा इज द chairman of the JPSC right now and she is an IAS officer, right? अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग ना। 41 बात करता है आपसे कि झारखंड कर्मचारी आयोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ना, झारखंड कर्मचारी आयोग को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको जेएसएससी बोलते हैं। तो जेएसएससी आयोग के अध्यक्ष कौन है ना, जेएसएससी के अभी अध्यक्ष कौन है, सुधीर त्रिपाठी है, बी नीरज सिन्हा, सी मेघू बड़ाई एंड दैट इज डी होगा यहाँ पर ना जिसान कमर। तो सही आंसर क्या है, नीरज सिन्हा जी अभी जेएसएससी के नए अध्यक्ष हैं। ओके, जो जेएसएससी के अध्यक्ष अभी कौन है, नीरज सिन्हा जी हैं। उसी तरह से फैक्ट प्रोफाइल में आगे बढ़े कि झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जिसको जैक बोलते हैं, जिसमें आप सभी पास किए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, के अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के अध्यक्ष कौन है, ए अनिल कुमार महतो, बी विदयानंद चौधरी, सी किरण कुमार पासी एंड डी दैट इज चंदन कुमार। आपको बताना है कि इनमें से झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष कौन है, जैक के अध्यक्ष कौन है। जैक के अध्यक्ष हैं अभी अनिल कुमार महतो। अनिल कुमार महतो जी अभी जैक के अध्यक्ष हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है। जो आर्चरी है तो भारतीय मतलब इंडियन लेवल पे और झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, ए सुदेश महतो, बी बड़कुंवर गगराई, सी पूर्णिमा महतो एंड डी अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन ना, अर्जुन मुंडा जी हैं। हमारे राज्य के भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं। तो 44 की बात करते हैं कि झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम माने 20 पॉइंट प्रोग्राम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है। सो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए विनोद कुमार सिंह, बी विनोद कुमार पांडे, सी रामचंद्र सिंह और डी स्टीफन मरांडी। आपको बताना है कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम्स है झारखंड का, झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है। आप बताइए, कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या होगा ना। 44 का ए होगा क्या, विनोद कुमार सिंह होंगे क्या, बी विनोद कुमार पांडे होंगे, सी रामचंद्र सिंह और डी स्टीफन मरांडी। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या होगा बताइए ना। इसका सही आंसर होगा स्टीफन मरांडी, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, स्टीफन मरांडी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो 45 क्या पूछता है कि झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड राज्य में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी कौन है, संजय सहाय जी, बी देवाशीष चटर्जी, सी सुदेश महतो एंड डी सुब्रतो बनर्जी। तो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी कौन है, संजय सहाय। तो ये नाम याद रखिएगा कि संजय सहाय अभी झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 में। हमसे पहले आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर कौन होगा ना। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है। हम सभी को पता है कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो देश दुनिया में अपना नाम, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आने वाले समय में आईपीएल में भी हमको इसकी छटा देखने को मिलेगी।
उसी कड़ी में क्वेश्चन है 46 का कि हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन हैं? ए दिलीप तिर्की, बी भोलानाथ सिंह, सी आश्रिता लकड़ा, डी अंशुता लकड़ा। आप बताइए कि हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है ना? इसका सही आंसर है भोलानाथ सिंह। तो भोलानाथ सिंह अभी हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं, भोलानाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 में पूछ रहा है आपसे कि झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? झारखंड में वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ए आर के आनंद, बी शेखर बोस, सी उत्तम राज एंड डी डॉक्टर गणवंत सिंह। तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो क्या ये आर के आनंद जी हैं, बी शेखर बोस हैं, सी उत्तम राज और डी डॉक्टर गणवंत सिंह। तो आंसर इज आर के आनंद। ये सही आंसर है कि झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अभी अध्यक्ष कौन है ना? आर के आनंद जी हैं। ठीक है, तो देखते देखते हम लोग 48 क्वेश्चंस पे हैं अभी। तो 48 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? कि झारखंड राज्य में बहुत सारे हमारे खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, तो ओलंपिक खेलों में भी झारखंड की छटा बिखरे, इसके लिए झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभी कौन है बताना है आपको। डॉक्टर गणवंत सिंह, बी डॉक्टर सिंह, सी आर के आनंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना? सी जो आर के आनंद हैं वो झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ये मंत्रिमंडल से रिलेटेड है ना? ये मंत्रिमंडल और मंत्री कौन सा प्रभार किस मंत्री के पास है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने मेमोरी को भी शार्प कीजिए और जल्दी से जल्दी बताइए कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? बात बताइए कि रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण कार्य है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके कौन मंत्री हैं हमारे झारखंड में? ए रामेश्वर उरांव, बी हफीजुल हसन, सी बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम जी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है ना? इसका सही आंसर है आलमगीर आलम जी हैं ना, ग्रामीण विकास ग्रामीण कार्य के मंत्री हैं। अब 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है ना? हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है हमारे झारखंड के? ए मिथिलेश कुमार ठाकुर, बी बन्ना गुप्ता, सी बादल पत्रलेख, डी चंपई सोरेन। आपको बताना है कि जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन विभाग किनके पास है ना? श्री बन्ना गुप्ता जी, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं झारखंड के, तो इनके पास ही ये डिपार्टमेंट है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51 एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हमसे पहले आप आंसर करने की कोशिश करें। अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल कूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के मंत्री कौन है ना? माइनॉरिटी जो कल्याण है, वेलफेयर है, पर्यटन है, टूरिज्म है, कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर है, खेल कूद स्पोर्ट्स है, युवा कार्य, निबंधन विभाग के मंत्री कौन है? ए हफीजुल हसन, बी जुबा मांझी, सी सत्यानंद भोक्ता एंड डी बादल पत्रलेख। तो इसका सही आंसर कौन होगा? सही आंसर बताइए। अल्पसंख्यक कल्याण के कौन मंत्री हैं? हफीजुल हसन हैं, अभी अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं। ठीक है, सो मंत्री इस कड़ी में मंत्री परिषद और मंत्री के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आप आंसर करें। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है? हमारे झारखंड में जो पेयजल है और स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है? ए रामेश्वर उरांव, बी बेबी देवी, सी मिथिलेश कुमार ठाकुर एंड डी चंपई सोरेन। सो आपको बताना है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री अभी कौन है ना? इसके मंत्री हैं ना मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, हमारे झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं। इसमें रामेश्वर उरांव जी के बारे में बता दें तो ये कौन है? झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त विभाग इनको दिया गया है।
तो मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हमारे झारखंड में जो पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं अभी, तो ये आपको जानकारी होनी भी चाहिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें कि अब आ गया क्वेश्चन कि वित्त विभाग, योजना विकास, वाणिज्य कर, खाद्य सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है। तो वित्त विभाग किनके पास है ना, अभी बात किए थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, रामेश्वर उरांव होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है। झारखंड के न कृषि मंत्री, एग्रीकल्चरल मंत्री मिनिस्टर, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, सहकारिता, ये विभाग के किनके पास है, कौन इसके मंत्री हैं। ए बादल पत्रलेख, बी चंपाई सोरेन, सी जोबा मांझी या डी बेबी देवी। तो कृषि मंत्रालय किनके पास है ना, बादल पत्रलेख जी के पास है। तो बादल पत्रलेख हमारे कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें ना, वीर शहीद निर्मल महतो वाज बोर्न इन। जो शहीद निर्मल महतो का जन्म किस तिथि को हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के दिन 1950 सन 1950 को हमारे वीर सपूत, हमारे झारखंड आंदोलन के एक पुरोधा नेता वीर शहीद निर्मल महतो जी का जन्म हुआ था। इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा अदम्य है, सराहनीय है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्मल महतो जी वाज बोर्न इन, बताइए 25 दिसंबर 1950 को, 15 नवंबर 1960 को, 22 दिसंबर 1950 को या 14 फरवरी 1950 को। तो सही आंसर क्या है, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे। तो 25 दिसंबर को अमर शहीद श्री निर्मल महतो जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये निर्मल महतो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में बहुत सारे आपको जानना चाहिए कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनके नाम से भी रखा जाता है, जैसे PMCH को नाम से जाना जाता है। तो निर्मल महतो जी का कंट्रीब्यूशन अतुलनीय है, सराहनीय है, आपको जानना चाहिए। तो ये आज हम लोग का करंट अफेयर्स का डे 1 था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली स्कीम के बहुत सारे क्वेश्चन किए, कुछ फैक्ट्स आपसे कराया गया, और कल परसों इस तरह से आने वाले दिनों में आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे, वो सीरीज कराया जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह फिर मिलेंगे। कल हम लोग नए वीडियो नए सेट के साथ मिलेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होकर रात दिन होकर मेहनत करिए और आने वाले एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करिए। फिर से आप सभी में नई ऊर्जा का सृजन हो, आप उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। स्वामी विवेकानंद यही बोलते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वारण्य बोधत, है ना। अराइज, एवोक एंड डू नॉट स्टॉप टिल यू अटेन द टारगेट्स। तो तब तक रुकना नहीं है ना जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, जय भारत।